आज सुबह मैंने खबर अखबार में पढ़ी और मैंने कहा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। मेरे यहाँ पे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना मुझे मेरी सियासत यहाँ पे खींच के लाई है, मुझे इंसानियत यहाँ पे खींच के लाई है। और मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 22 साल बाद बेटी अता फरमाई है। तो जब ये वाक़या मैंने अखबार में पढ़ा तो ये समरीन जिसका अपना है आज ज़्यादती की गई, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जिस तरह ये मेरी बेटी है, इस कौम की बेटी है। ऐसे वाक़यात अपना है ना वो माँ बाप के दिलों को चीर देते हैं। और रोज़ माँ बाप जीते हैं, रोज़ मरते हैं। 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां, और छोटी छोटी बेटियां हैं, वो रो रही हैं। और एक बेटा है बाप के सामने, बाप तो अपना बेटी को भूख में बिलखता नहीं देख सकता, बाप के सामने ज़्यादती हुई है। तो ये काम लाहौर बैठ के भी मैं कर सकता था, लेकिन मैं इनके दुख को महसूस करने आया हूँ, किसी को दिखाने नहीं आया। मैं इनके आंसू देखकर एक जज्बा लेके जा रहा हूँ कि हम दिन रात एक करके इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं और एक मिसाल कायम हो। ये दिन ब दिन बढ़ती हुई अपना लाकानूनियत और इस तरह के वाक़यात हैं, ये हमारी सोसाइटी पर एक सवालिया निशान है। और ये चैलेंज है जिसको मैंने कबूल किया है, और मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह ताला के ऊपर हमारा तवक्कल है। मैंने आते ही आईजी पुलिस को कहा था कि आईजी साहब, मैं आपको किसी की सिफारिश नहीं करूँगा, तमाम अफसरान को आप मेरिट पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी ऑनेस्टी पर आप लगाएं और आप अपना उनसे रिज़ल्ट लें। क्योंकि सियासत होती है और नहीं होती है, मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को भी जवाब दूँ। तो मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, आपके सामने है ये जिस तरह यहाँ पर रिश्वत लेकर लोगों को लगाया जाता था। मैं इंशाअल्लाह ताला सूबे की आवाम को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नीयत से काम करेंगे, अल्लाह पे तवक्कल कर कर एक खल्क़े खुदा की खिदमत से आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे अपनी मखलूक की खिदमत का काम ले। और ये फोरेंसिक लैब यहाँ से ही अपना वो ज़ैनब जब बेचारी उसके साथ ये सारा मामला हुआ था, 400-500 अपना सैंपल्स लिए गए थे, तब जाकर गुनहगार उसको पकड़ा गया था। और फोरेंसिक लैब एक स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है, जहाँ से अस्करी और हमारी सिविल इदारे हैं इंटेलिजेंस के, वो वहाँ से काम लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, वहाँ से अपना वो सैम्पलिंग ली जाती है। तो इंशाल्लाह उसकी मदद से हम, अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द उन दरिंदों तक पहुँचेंगे, और ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार करेंगे बल्कि उनको कैफरे किरदार, उनको अपना वो करार वाकई सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा हमजा साहब, ऐसा है कि शहबाज साहब के दौर में वाक़या हुआ और बड़ी एफिशिएंसी से मुलज़मान को पकड़ा गया। सज़ा के मामले पे पाकिस्तान की आवाम ये थी कि इन्हें सरेआम लटकाया जाए, लेकिन उसमें NGOs वगैरह आ गई। ज़िला कसूर में क्या ये वाक़यात हम देखते हैं कि हर 1 माह बाद 2 माह बाद होते हैं, तो इस हवाले से कोई रिसर्च सेंटर या इस तरह की कोई तहकीक भी करवाएंगे ताकि इस तरह के वाक़यात इस ज़िले में ख़ास तौर पर कम हो सके। और ये आपका अच्छा जेस्चर है कि आप आए हैं, और उससे जो इलाका मकीन है, जब हमने उनकी राय ली है तो उनका भी ये कहना है कि इससे ये एक ज़रूर होगा कि अब 1 माह 2 माह बाद तो तक जराइम कम हो जाएंगे, लेकिन फिर ये शरपसंद अनासर एक्टिव हो जाएंगे। तो उस हवाले से कोई सॉलिड इक़दाम करने की ज़रूरत। जी इंशाअल्लाह, हमेशा तो अल्लाह की ज़ात रहने वाली है,
ओहदे आने जानी चीज़ है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जब तक अल्लाह ताला ने मुझे इस सूबे की खिदमत की ज़िम्मेदारी अता फरमाई है, मैं दिन रात एक करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मैंने पुलिस को कहा है, बल्कि हम लाहौर से जो बेस्ट पॉसिबल टीम है और जो बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर आकर बैठेंगे। जियो फेंसिंग की मदद से इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो उन दरिंदों तक पहुँचेंगे। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो कानून के शिकंजे का ताकत होती है वो टेस्ट केस होता है। जिस तरह ज़ैनब का मामला जो है टेस्ट केस बना और उस मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा मिली, इसी तरह अगर हम अपना जो है दर्दमंदी से पुलिस वाले हम सब मिलकर मिन हैसल कौम इन दरिंदों के ख़िलाफ़ हमने जलगार की तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। आप समझते हैं कि मुल्क में जो इस वक्त इंतशार फैला हुआ है, लोग जो है प्रोटेस्ट के लिए एक जो सियासी लीडर वो कह रहे हैं, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सियासी बात नहीं कर रहा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उनका इस वक्त फोकस नहीं, उनका इस वक्त जो फोकस है वो इस वक्त प्रोटेस्टर्स को रोक रहे हैं, और वो कानून जो है इदारे जो है स्पेशली उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इन चीज़ों को कंट्रोल करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जराइम बढ़ रहे हैं क्योंकि फोकस जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट। मैं आज पुलिस वालों से बात करके आया हूँ जिन्होंने अपनी जानों पे खेल कर कल 12 करोड़ के सूबे को अमन के लिए उन्होंने अपनी जान भी दी है। अकमल कांस्टेबल शहीद के बेटे के आंसू रात को सोते वक्त भी मुझे नहीं भूलते हैं। वो बेचारा बच्चा टप टप उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जब वो कांस्टेबल शहीद की मैयत मेरे सामने पड़ी थी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बढ़कर ज़रूरत इस बात की है, इंसानियत जो है ना मुआशरे से उठती जा रही है, एहसास जो है ना एक दूसरे का वो कम होता जा रहा है। तो मैं आज यहाँ पर सिर्फ इनको, इस बाप को जिसकी बेटी को उसके सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसको सिर्फ ये एहसास दिलाने आया हूँ। एक वज़ीर आला नहीं, एक बाप के आंसू पूछने आया है और अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह से मैं यही दुआ करके जा रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी मदद फरमाना कि इस बाप के जो आंसू हैं उसको मैं सिर्फ ये इत्मीनान दे सकूं कि हम सब उसके साथ खड़े हैं, और जिस दिन वो दरिंदे पकड़े जाएं तो इस माँ को जो बेचारी रो रही थी अपनी जवान बेटी के सामने उसको भी सुकून आए और हम मुआशरे में इन दरिंदों को जो है करार वाक़ई सज़ा दिलवाएं। बहुत शुक्रिया। सारे कैमरे लगाए जाएं, सारे रिक्वेस्ट है जी।